वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मोदी सरकार खबर का दरिया बहता नया, हर पल का सच ये दिखाता गया। रात दिन की कहानी अब बन गई जुबानी, ये है प्रसिद्ध लेखा दुनिया का पैगाम। प्रसिद्ध लेखा सुनो जरा, जो सच है वो दिखाएगा। हर पल की बात हर दिल के साथ, प्रसिद्ध लेखा ये है बात। आंखों का नूर सच्चाई का शोर, माइक और कैमरा हर पल का जोरदार छोर। हवाओं में गूंज ये सच का जुनून, हर खबर का चेहरा प्रसिद्ध का फर्ज पूरा। प्रसिद्ध लेखा सुनो जरा, जो सच है वो दिखाए। जो रोलेट टैक्स था, इस तरह का एक कायदा महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया है, जिसके ऊपर अभी तक राज्यपाल की स्वाक्षरी होनी बाकी है। ये रोलेट टैक्स का वर्जन अगर महाराष्ट्र में पास होता है, महाराष्ट्र में कायदा तो पहले अभी आज जमावबंदी लगी तो 4 लोग इकट्ठा नहीं आ सकते। ये कायदे के अनुसार 2 लोग भी एक साथ आएंगे और वो अगर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, सरकार बिना कोई नोटिस के अरेस्ट कर सकती है, इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसको किसी भी तरह का बचने का मौका, अपनी बाजू रखने का, अपनी साइड रखने का मौका इस कायदे के हिसाब से इन्होंने छीन लिया है। तो हम इस कायदे का विरोध कर रहे हैं। रोलेट एक्ट में जालियांवाला बाग में जिस तरह से हत्याकांड हुआ था वो हमारे सबके सामने है, इतिहास में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में है। और उस तरह का ही कोई ज़बरदस्ती या घात करने का ये सरकार की कोशिश है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा जिस तरह आज विश्व के हालात है, जिस तरह से नेपाल में युवा रोड पे आकर सरकार का बहिष्कार करके सरकार को गद्दी से उठाया गया, जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना जी को गद्दी से उठाया गया, सिर्फ और सिर्फ विश्व में और खासकर भारत में तानाशाही जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार द्वारा जो तानाशाही चलाई जा रही है, जिस तरह के कायदा आज लाया गया है, ये लोकशाही का एक खून है। आज अब देखेंगे कि आज अपनी विचारधारा से अगर सत्ता के साथ में आप नहीं हैं और सत्ता के खिलाफ में, अगर आपको सत्ता के किसी भी निर्णय के खिलाफ में आपको कोई आंदोलन करना है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते। आप अपनी विचारधारा, अगर आप किसी विचारधारा से बंधे हुए हैं, अगर आप किसी विचारधारा को मानते हैं, गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, तो आप अगर अपनी विचारधारा यूट्यूब के माध्यम से रखना चाहते हैं, फेसबुक के माध्यम से रखना चाहते हैं, तो उसे अर्बन नक्सलाइट का नाम दिया गया है। ये जो तानाशाही, हिटलरशाही देश में चल रही है, हुकुमशाही, इसके खिलाफ आज महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों ने, पक्षों ने मिलकर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर इसका विरोध किया है। और आज ये छोटा आंदोलन है जो मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाई गई है। कल अगर इस कायदा को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा से लेकर संसद तक का घेराव करेगी और सड़क पे आएगी। धन्यवाद। सर, एक तरफ अमित शाह जी बोलते हैं देश से नक्सलवाद 6 महीने में ख़त्म करेंगे, ऐसा बोल के उनको 5 महीना हो चुका है। और फिर वही अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ऐसा जन सुरक्षा कानून ला रही है। ये जन सुरक्षा कानून अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं। आज तक आप पत्रकार बंधु हो, सारी जनता जानती है कभी अर्बन नक्सलाइट हुआ इस देश में? इस देश में जैसे टाड़ा है, मोका है, आईपीसी है, वो सेक्शन में सारी धाराएं हैं, फिर भी ये कानून लाया गया। इसका मेन उद्देश्य है, अगर कोई आंदोलन करता है, कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, जो कि उनकी सरकार बची रहे, उनका स्वार्थ, उनका जो भ्रष्टाचार है, इनका जो अन्याय है जनता के ऊपर, उस अन्याय को कैसे ख़त्म कर सके, इसके लिए ये जन सुरक्षा कानून लाया गया है। इसकी जन सुरक्षा कानून की महाराष्ट्र में कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा नक्सलवाद महाराष्ट्र से बाहर है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में ये कानून लाया गया क्योंकि उन्होंने पिछले लोकसभा में देखा था, उन जो महाराष्ट्र में हुआ, उन लोगों की जो हार हुई, वैसी हार ना भविष्य में हो। और कोई आंदोलन करता है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ वो एक्शन ले सके, इसके लिए जन सुरक्षा कानून लाकर लोगों की हितों की और लोकशाही का गला घोटने का काम इन्होंने किया है। जन विरोधी
अध्यादेश महाराष्ट्र सरकार लेकर आई जो ये चाहती है कि गरीब मजदूर लाचार उनकी आवाज को सरकार तक न पहुंचाए, और जो आवाज पहुंचाने के लिए जाएगा उसके हाथों में हथकड़ियां लगाएंगे, ये जेल भरेंगे। क्योंकि इन्होंने कोई भी काम, वो एजुकेशन को ले लो, हेल्थ को ले लो, डेवलपमेंट को ले लो, नहीं किया है। तो इनको डर है आने वाले इलेक्शन में इनकी हार होगी, तो जनता की आवाज दबाने के लिए इन्होंने ये कानून लाया है। और अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आने वाली 2 तारीख को हम पूरे महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन करेंगे। सर, इसी तरह एजुकेशन को लेकर आपने कुछ बात कही है, वैसे एक नेपाल में देखने को मिल रहा है एजुकेशन को लेके ही वहाँ पर जो है जनरेशन 3 का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पर बच्चों पर भी गोली चलाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे नेपाल को लेकर? ये सरकार है ना, ये सरकार हमारे देश को भी नेपाल बनाना चाहती है, और हमें डर है कि अगर इन्होंने नौकरी नहीं दी, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिन में हमारा देश भी नेपाल या बांग्लादेश की तरह ना हो जाए। लेकिन हम सब लोग मिलकर हमारे देश को बचाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाएंगे और ऐसे अध्यादेश को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। सर, आजकल जो है यूथ का जो है बहुत जमाना चल रहा है, यूथ के बिना कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, इस तरह की कहने की बात होती है। आप कुछ यूथ को कहना चाहोगे और लोगों को इस विषय में आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैसेज? देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दो, भक्त लोग जो डुप्लीकेट ज्ञान दे रहे हैं वो छोड़ दो, रियलिटी को पहचानो। तुम बेरोजगार हो, तुम्हारी इनकम कितनी बड़ी है, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तुमको स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, तुमको कुत्ता काटता है तो उसका इंजेक्शन महानगर पालिका या बीएमसी के या सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है क्या? जब आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हो इलाज होता है क्या? ये ध्यान में रखकर ऐसी सरकार चुनो जो आपके लिए काम करे।